हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इतिहास का थर्ड अध्याय देखने वाले हैं। मेरा सेकंड अध्याय पूरा कवर हो चुका है, जिसमें हमने साम्यवाद एवं समाजवाद के सारे क्वेश्चन देख चुके थे और उसको हम एक सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड अध्याय, जो कि मेरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हम लोग आज इसका जो भी क्वेश्चन है अभी तक जो पूछा गया है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, ताकि आपको सामाजिक विज्ञान बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े और आप आसानी से 450 से प्लस नंबर ले आ सके। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। इसमें तो हिंद चीन दो नाम है, उसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन आप समझते हैं, किसी के विरोध में जब किसी चीज़ के विरोध में प्रदर्शन किए जाते हैं वही सब क्या होते हैं, आंदोलन कहलाते हैं। राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, जो कि हमने बता चुके थे कि राष्ट्रवाद का क्या डिफिनेशन होता है। तो चलिए हम आज क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन का अर्थ लिखे, मतलब हिंद चीन का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आप हिंद चीन का अर्थ लिखिए कि इसका अर्थ क्या होता है, उनको बताना है हमें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हिंद चीन क्या होता है। हिंद चीन के नाम से ऐसे मत बोल दीजिएगा कि हिंद का मतलब तो इंडिया होता, भारत होता है, और चीन का मतलब चीन। हिंद चीन नाम है, लेकिन इसमें ना तो चीन आता है ना हिंदुस्तान आता है, तो उसी के लिए मतलब पूछा जा रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ समय तक वियतनाम लाओस पर चीन का अधिकार था। कुछ समय पहले, अभी तो फिलहाल वियतनाम भी अलग है, लाओस भी अलग अलग कंट्री है, लेकिन पहले वियतनाम और लाओस पर किसका अधिकार था, चीन का अधिकार था। और कंबोडिया द्वीप, द्वीप मतलब जहाँ समुद्र में टापू जैसे बन जाते हैं और उस पर लोग रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो कंबोडिया द्वीप पर किसका, भारत का अधिकार था। वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था और कंबोडिया पर भारत का अधिकार था। तो इसे एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि कंबोडिया में ही एक मंदिर है, जो हम आगे बताएंगे, अच्छा मंदिर है। इन कारणों, इसी कारण इन तीनों द्वीपों को सम्मिलित रूप को हिंद चीन कहते थे। ये तो अलग था, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तीनों अलग द्वीप था, लेकिन इस पे अधिकार हिंद और चीन का था, मतलब भारत और चीन का अधिकार था। इसलिए इस तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोल दिया जाता था, हिंद चीन कहते थे। इसका अर्थ हमको निकल के आ गया कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है, तो क्लियरली था। तो इसके आगे हम देखते हैं। इनके उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती थी। हिंद चीन का जो सम्मिलित टापू जो थे, उनकी उत्तरी सीमा किसे, म्यांमार एवं चीन को छूती थी, तथा दक्षिणी जो सीमा है वो चीन सागर और पश्चिमी म्यांमार क्षेत्र में मतलब मिलता था। उत्तर की सीमा किससे, म्यांमार एवं चीन को ही छूती थी, और दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र को ही पड़ते थे। तो ये इनका मतलब देख सकते हैं कि भौगोलिक परिवेश था, भौगोलिक क्षेत्रफल थे कि किस तरीके से यह कहाँ मतलब एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पर है। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे की घटना, जो कि अभी तक बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, हिंद चीन मीन मार्ग क्या है। पहले मेरा क्वेश्चन था हिंद चीन का अर्थ बताए, और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हिंद मीन मार्ग क्या है। एक रास्ते, एक सड़क का नाम है, मार्ग का मतलब तो समझते ही हैं, जिसपे चलते हैं, मतलब जो सड़क होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि हिंद चीन मीन मार्ग का अर्थ क्या है। हो चीन मीन मार्ग, कोई मार्ग न होके एक भूल भुलैया मार्ग था। मतलब ऐसे सिंपल मार्ग होता है ना रास्ते की जाने के लिए, जैसे हम लोग एनएच होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, तो वो उस तरीके के नहीं था कि मतलब जैसे जा रहे थे सीधे चल गए, या कहीं घुमाउन रहता था, टर्न रहता था, वहाँ से भी जाके कहीं ना कहीं मिल जाते थे। लेकिन ये हो चिन मिन मार्ग इसलिए फेमस था कि यह एक भूल भुलैया की तरह था। मतलब जाने पर आदमी को पता नहीं चलता था कि हम किस होके आए थे और कहाँ निकल गए। तो किस तरह का मार्ग था, भूल भुलैया मार्ग था।
मुख्य मार्ग, इसका जो मुख्य मार्ग था हो चिन मार्ग का, और मुख्य मार्ग होनई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाते थे। यह स्टार्ट कहाँ से होता था? इसका मुख्य मार्ग होनई से, जो चीन में है, होनई जगह से मतलब स्टार्ट होते थे, वहाँ से चलकर लाओस, कंबोडिया की सीमा तथा दक्षिण वियतनाम तक, मतलब तीनों टापू तक जाता था। लेकिन यह एक कैसे मार्ग था? एक भूल भुलैया की तरह मार्ग थे। इस मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकली थी। मतलब ऐसे होता है जैसे हमारे देश में अभी क्या सबसे मतलब लंबी सड़क एनएच को माना जाता है, नेशनल हाईवे को। तो एनएच से क्या बहुत सारे स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मतलब जो ग्रामीण सड़क होता है वो भी मिले रहते हैं, जो मतलब राज्य के सड़क रहते हैं वो भी मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड रहते हैं वो भी मिलते हैं। तो उसी तरह इसमें क्या थे कि हो चिन मिन्ह मार्ग में बहुत सारे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें उसमें मिल जाते थे और पुनः वह मुख्य मार्ग में जाके मिल जाते थे। तो इस मार्ग को स्थानीय लोग ही समझते थे। जैसे बहुत सारे सड़क कार 100 सैकड़ों सड़क उस मार्ग में जाके मिलते थे, तो सबको पता नहीं चल पाता था कि किस मार्ग से जाएंगे तो कहाँ हम पहुँचेंगे। वहाँ का जो स्थानीय लोग थे वही उसे समझ पाते थे, इसलिए इस मार्ग को भूल भुलैया नाम दिया जाता था कि वो ऐसा होता था कि जहाँ से स्टार्ट होता था वहीं पे आदमी पहुँच जाता था। तो भूल भुलैया का मतलब ही वही होता है कि मतलब आपको एग्जैक्टली चीज़ें को पता न चले। इस मार्ग से वियतनामी सैनिक को सामग्री पहुंचाया जाता है। इस मार्ग से ही वियतनाम के जो सैनिक थे उनको खाने की जो सामग्री या कोई भी सामग्री होते थे वह पहुंचाया जाता था। अमेरिका ने इस मार्ग को कई बार नष्ट किए थे ताकि वियतनामी सैनिकों को सामग्री न पहुंचाया जाए। इस मार्ग को बहुत बार अमेरिका ने नष्ट करने का प्रयास किया और नष्ट किए भी थे, लेकिन वियतनामी लोग इसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। जो वियतनाम के लोग थे वो उसे तुरंत उससे ठीक कर लेते थे, क्योंकि वियतनामी सेना को वहाँ से क्या पहुँचाया जाता था, तो वहाँ से जो खाने के सामग्री और भी जैसे सामग्री होते थे वो सारे पहुँचाए जाते थे। जैसे कि अभी भारत में एक फिल्म रिलीज हुआ था भूमि, उसमें भी दिखाया गया था कि जब यार पाकिस्तान ने हमला किया था उस मार्ग को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया था। लेकिन सेना के पास सामग्री पहुँचाना था, तो राजस्थान के लोगों ने उसे मतलब 2-3 दिन में उसे पूरा क्लियरली मरम्मत करके बना दिए थे। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।